आप देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि तेलंगाना में एनआरसी नहीं हुआ तो 12 में से एक चला गया। तेलंगाना में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, वो ख़त्म हो गया। तेलंगाना में फैमिली रजिस्टर का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, तो 12 में से 3 तो तेलंगाना में दिए ही नहीं जाते, तो हम क्या करना बताइए फिर आप। इसीलिए हम उनको रिक्वेस्ट किए, रिप्रेजेंटेशन में दिए कि आप तेलंगाना गवर्नमेंट का ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता स्टेट गवर्नमेंट देती, उसको एक्सेप्ट करिए। तेलंगाना में फूड सिक्योरिटी कार्ड गवर्नमेंट देती, उसको एक्सेप्ट करिए। और पैन कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है उसको भी इंक्लूड करिए, क्योंकि ये सब तीनों डॉक्यूमेंट पोलिंग के दिन वोटर इसको दिखाकर अपना वोट डाल सकता। जब मैं वो दिखाकर वोट डाल सकता हूं तो फिर दिखाकर अपना नाम क्यों इंक्लूड नहीं करा सकता हूं मैं। तो ये हम उनसे रिक्वेस्ट किए। तो हमको उम्मीद है कि सीओ साहब और ख़ास तौर से इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया के लोग ऑफिसर और ख़ास तौर से हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हमारे रिप्रेजेंटेशन पे गौर करेंगे। और एक चीज़ हम उनको बताए कि 2026 टोटल लिस्ट में किसी का नाम नहीं आया तो उन्होंने क्या करना। तो सीओ साहब बोले कि फॉर्म 6 डालिए। ठीक है, फॉर्म 6 डाल दिए। फॉर्म 6 डाल जिसका वोटर का नाम नहीं है 26 में। अब फॉर्म 6 डालने के बाद क्या होगा कि फाइनल लिस्ट जब आएंगी उसमें उसका नाम इंक्लूड होगा, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि फाइनल लिस्ट में आएगा नहीं आएगा। मैंने पहले ड्राफ्ट लिस्ट आएंगी, फिर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस होगा, फिर फाइनल लिस्ट आएंगी। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में आज हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना के पास जाकर ये रिप्रेजेंटेशन दिए। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज सेकंड सैटरडे रहने के बावजूद भी वो वक्त निकाल कर आए। मगर ये इम्पॉर्टेंट इशू है। हम उम्मीद करते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे रिप्रेजेंटेशन को बड़ी संजीदगी से गौर करके इसका सोल्यूशन निकालेगा, क्योंकि ये सब के सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम भी यही चाह रहे कि जेन्युइन वोटर का नाम SIR में इंक्लूड हो, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे इस रिप्रेजेंटेशन को गौर करके इसमें जो हमने जो उनसे रिक्वेस्ट किया है उसको एक्सेप्ट करें।